लिखा है सक्सेस डोर नंबर 1 और नंबर 2 फेलियर डोर, राइट। हर पर्सन, जितने भी लोग, अगर मैं बोलूँ, हर पर्सन को सक्सेसफुल बनना है, सफल इंसान बनना है, राइट। और सफल होने के लिए हर पर्सन, मान लो कहीं आप जा रहे हो और आपको एक्चुअली डोर दिखा, जिस डोर में लिखा है फेलियर डोर, और आप ढूंढ रहे हैं वहीं आजू बाजू में सक्सेस डोर, राइट। आपने एक डोर देखा फेलियर डोर, सेकंड डोर देखा उसमें कोई नाम नहीं लिखा है, ओके। तीसरा आप ढूंढ रहे हैं फेलियर डोर, फिर वापस मिल गया, फिर आप देख रहे हैं सक्सेस डोर, तो सक्सेस डोर मिल नहीं रहा है। अब कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, सक्सेस डोर को ढूंढने के चक्कर में लगे हैं, पूरी दुनिया घूम के आ गए, सक्सेस डोर मिला ही नहीं, राइट। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, कि इस बिज़नेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आप भी सक्सेस डोर ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सक्सेस डोर जो है ना सर, सक्सेस डोर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा सर। अभी सक्सेस डोर थोड़ा सा समझते हैं। इस बिज़नेस का सबसे, जो मैंने नंबर 2 पे दिया है, फेलियर डोर। तो फेलियर डोर का मतलब अपने बिज़नेस में जब हम इंटर करेंगे अंदर, तो इंटर होने के बाद पहला आएगा फेलियर, और जब फेलियर डोर के अंदर जब आप इंटर कर रहे हैं, इंटर करने के बाद उसके अंदर आपको पहला फेलियर डोर देख के आपने अंदर इंटर किया, इंटर करने के बाद उसमें स्ट्रगल भी है, उसमें रिजेक्शंस भी हैं, ये सब चीज़ों को फेस करते करते उसी डोर में, जो कि फेलियर के अंदर, जिसके अंदर हमने इंटर किया है, पहला डोर फेलियर जिसके अंदर हम गए, सेकेंड डोर रिजेक्शन, जो रिजेक्शन आपने फेस करने हैं आपको उसके अंदर, राइट। सेकेंड, थर्ड, उसमें स्ट्रगल भी है, राइट। ये सब चीज़ करने के बाद उसी में से चौथा या पाँचवा जो डोर आपको मिलेगा ना, वो है सक्सेस डोर। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं सक्सेस डोर, सक्सेस डोर, सक्सेस डोर। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि सक्सेस डोर आपको फेलियर डोर के अंदर ही मिलेगा सर। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि सक्सेस डोर कहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जब हम बिज़नेस के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, तो ये जो फेल हो रहे हैं ना, तो फेल होना मतलब फेलियर हो रहे हैं। लेकिन अभी इसी में से दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के लीडर। एक लीडर फेलियर को टेम्परेरी समझ लेता है। टेम्परेरी मतलब कि चलो आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं फेल हूँ और आने वाले फ्यूचर में हम सफल हो जाएंगे। फेलियर को टेम्परेरी समझ रहे हैं। कई सारे लोग इस बिज़नेस में जो फेल होते हैं ना, वो फेल होने के बाद में इस फेलियर को एक्सेप्ट करना मतलब परमानेंट हो जाना। ये जो फेलियर नाम की चीज़ है ना, ये परमानेंट फिर हो जाती है, क्योंकि पर्सन वही फेल होता है जो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है। दो टाइप के लीडर है, एक फेलियर को टेम्परेरी समझ रहे हैं और एक वहीं पे एक लीडर ऐसा है जो कि फेलियर होने के बाद उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है कि यार होने वाला नहीं है, और वो आउट हो जाता है इस बिज़नेस से। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस बिज़नेस में फेलियर को अगर आप टेम्परेरी समझते हैं, फेलियर आपके दिमाग को अगर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप लाइफ में 100% हमारे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि फेलियर के अंदर ही सक्सेस डोर है। फेल तो आपको होना ही पड़ेगा। जो भी फेलियर है, इसको कंटिन्यूसली जब करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि फेलियर डोर के अंदर कैसे जाना, कैसे सक्सेस डोर आपको मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी इसके बाद जैसे मैंने बताया कि इफ़ेक्ट करना, तो जो ये फेलियर नाम की जो चीज़ है ना, ये इसको एक्सेप्ट करना फेलियर है, राइट। तो इसको टेम्परेरी समझिए और इसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर फोकस करते रहिए। टेम्परेरी समझेंगे, आने वाले फ्यूचर में आप ग्रो कर लेंगे सर, राइट। अब इसके बाद आते हैं सेकंड। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है जो फेलियर से भागेगा वह सफलता से भी दूर जाएगा। मतलब ये है कि अपने बिजनेस में जो हम प्लान शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 10, और जब वहाँ से हमें फेलियर मिला तो हमारा माइंड नेक्स्ट प्लान की तरफ नहीं जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लान फेलियर से भाग रहे हैं, प्लान आगे दिखा नहीं रहे, दिखाने के लिए जा नहीं रहे। तो अगर आप फेलियर से भागेंगे तो सफलता भी आपकी दूर चली जाएगी। तो आप एक बार समझ लीजिए कि इस बिज़नेस में ग्रो करने का जो पार्ट है ना, वो है फेलियर। अगर आप फेल होने के लिए तैयार हैं, मतलब प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हैं कंटिन्यू, तो सफलता आपको मिलेगी। अगर आप फेल हुए और आप प्लान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो रिजेक्शन आप मिल रहा है, अपने को जो फेलियर मिल रहा है, अगर उससे आपको इफेक्ट हो रहा है और आपको बुरा लग रहा है, या फिर आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, राइट, तो फिर अगर उससे पीछा छुड़ा देंगे तो सफलता भी चली जाएगी आपके हाथ से। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो फेलियर हो रहा है, किसी भी कीमत पे प्लान का प्रेजेंटेशन बंद नहीं होना चाहिए। कितना भी फेलियर्स है, जो आपका प्लान प्रेजेंटेशन का टारगेट होता है 1 2 3 4 5 डेली प्लान, वो कंटिन्यूसली आपको करते रहना है सर, लगातार। क्योंकि आप एक चीज़ बिल्कुल फिट कर लीजिए माइंड में कि अगर फेलियर से आप भागे तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि सफलता फेलियर में ही है, जो कि मैंने आपको बताई, राइट। ओके, अभी जो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है मिनिमम 5 प्लान मिनिमम 5 लोगों को डेली प्लान दिखाना ही चाहिए। हमें आपको डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना ही चाहिए इस बिजनेस में, राइट।
अब इसको किस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से इसको करना है, तो इसका 1 महीने का जैसे आपने टारगेट लिया कि डेली मुझे 5 प्लान करने हैं, राइट। तो इसका मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ आपको, कंटिन्यूसली नहीं करने, कंटिन्यू 5 प्लान। इसको किस तरीके से करना है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा। 5 प्लान आप दिन में एक दिन में 5 प्लान आपने करे, सेकंड डे भी 5 प्लान करिए आपने, राइट। तो 2 दिन आपको प्लान करने हैं और उसका तीसरा दिन आपको इन किए हुए प्लानों में से दिमाग लगाना है कि किस पर्सन से हमें पेमेंट लेना है। टोटली जैसे हम बोलते हैं इस बिज़नेस का पहला पार्ट है प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग आ गई तो सही है, नहीं है तो फिर उसको हम कहाँ डालते हैं, अपने पास दूसरा हथियार क्या बचता है, वो है फॉलोअप में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 दिन प्लान और 2 दिन प्लान 1 दिन फॉलोअप। आपको उन किए हुए प्लानों को किससे पेमेंट लेना है, किसको कैसे करके हम अंदर ला सकते हैं अपने बिजनेस में, उसके बारे में पूरा दिन आपको सोचना है और उनको फॉलोअप करके अपने बिजनेस में लाना। तो डेली इसको कैसे करना है, 5 प्लान 1 दिन सेकंड डे, मतलब 2 दिन आपको प्लान करने हैं। मान लो अगर 5 का आपका टारगेट है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ। 2 दिन में 5 प्लान करने का मतलब 10 प्लान आपने 2 दिन में करे, तीसरे दिन आपको इन 10 लोगों को किस तरीके से अंदर लाया जा सकता है इसके ऊपर काम करना है। मतलब मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ प्लान आप करते चले जाइए, तो पता चला कि सब प्लान ही करते चले जा रहे हैं, फॉलोअप रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, राइट। तो अपने को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है थोड़ा सा, ओके। तो 5 प्लान जो करने हैं वो करके इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। सेकंड, जैसे मैंने बताया किस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है, तो क्या है ना, आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे, राइट। इसके बाद अभी जैसे हम लोग प्लान करते हैं, तो प्लान करने के बाद जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फेल्यूर आता है। फेल्यूर का मतलब अपने बिज़नेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है जो कि लोगों को पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, कि जब हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो सामने वाला पर्सन हमें नो बोल देता है, ना, राइट। तो ना जो शब्द है ना, ये क्या बोल सकता हूँ मैं, कि सामने वाले पर्सन के दिमाग को ना इफ़ेक्ट कर देता है, राइट। इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले पर्सन ने हमें ना बोला, इफ़ेक्ट हो गया। 2 टाइप के लोग हैं, एक पर्सन के दिमाग पे वो इफ़ेक्ट करता है और एक पर्सन के दिमाग पे वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, राइट। तो हम आपको एक सीधी सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जैसे मान लो सर कि इस बिज़नेस का प्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है DFR रिपोर्ट, DFR का मतलब है डेली फेल्यूर रिपोर्ट। आपको क्या करना है, डेली जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें से जो भी लोग आपको लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं या आपको लग रहा है जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेली के रोटेशन में जो आप प्लान कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बताया कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसमें से आपको जितने भी सक्सेसफुल होते हैं, जिसमें से जितने भी आपके सक्सेसफुल प्लान होते हैं, जो ज्वाइनिंग्स आती हैं, राइट, वो उसका आपको कैलकुलेशन करना है और जितना फेलियर में जा रहा है उसका आपको डेली फेलियर एक रिपोर्ट बनानी है आपके लिए। अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो शुरू के स्टार्टअप में 3 महीना आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है। आप DFR को मेंटेन करेंगे, डेली फेलियर रिपोर्ट अगर आप शुरू के 1 महीना मेंटेन करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में आइडिया आ जाएगा कि इस डेली फेलियर रिपोर्ट का रिजल्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा कि इसका क्या लॉजिक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। पहले महीने में दिख जाएगा, 3 महीने तक आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर यही प्रॉब्लम आपकी टीम में भी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपको टीम में डालना पड़ेगा, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये पूरा सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। तो इसमें से जो ना शब्द है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ना शब्द जो है ना बहुत ज़्यादा असर करता है, राइट। तो अभी जैसे मान लो आज आप न्यू अपने इस बिज़नेस में आए हैं, तो न्यू जब कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है, हम जब इस बिज़नेस में आए तो मैंने जब लोगों को प्लान के बारे में जानकारी दी तो लोग ना बोल रहे हैं, तो शुरू में मुझे लगा कि यार ये ना लोग क्यों बोल रहे हैं। और कोई भी पर्सन अगर अपने को ना बोल रहा है तो वो ना अपने को ना इफेक्ट कर रहा है, राइट। पर्सन ने ना बोला, बहुत बुरा लग रहा है। सेकंड पर्सन को प्लान दिखाया, ना बोला, बुरा लग रहा है। तो ये